अस्सलाम वालेकुम। भारत जिसने हमेशा पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करवाने की कोशिश की थी, बिल आखिर अपनी ही साजिशों के जाल में खुद आ गया, अपनी ही गलत पॉलिसियों के जाल में खुद फंस चुके हैं। और अब भारत के इलाके हरियाणा और जो रियासत दूसरी है, यानी कि एक पंजाब, सूबा पंजाब है भारत का, उसके किसानों के ऊपर जिस तरह भारतीय हुकूमत जुल्म कर रही है, वहाँ पर एहतजाज करने वालों को जिस तरह रोकने की कोशिश की जा रही है, वहाँ के एहतजाज करने वालों को जितने मजालिम का निशाना बनाया जा रहा है, उन मजालिम को देखते हुए अब तरक्की याफ्ता दुनिया भी भारत के किसानों के साथ खड़ा होने शुरू हो गई है। और दुनिया ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि भारत की जो मोदी हुकूमत है वो अपने किसानों के ऊपर जो जुल्म कर रही है वो किसी सूरत बर्दाश्त किए जाने के काबिल नहीं है। अब कनाडा के वजीर दफा हरजीत सिंह की ट्वीट को आप देख लेंगे, उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने भी यही कहा कि भारत में जो मुजाहरे हो रहे हैं और उनके खिलाफ जो बेरहमी अपनाई जा रही है हुकूमती इदारों की जानिब से, मोदी हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वो इंतहाई यानी कि एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि ये किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है कि, और इनके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। परेशान कुन हालत है ये कि किस तरह कोई भी रियासत अपने ऐसे किसानों का एहतजाज करने पर जुल्म का निशाना बना रही है कि जो किसान उस मुल्क को चलाने में मरकजी किरदार अदा करते हैं। अब हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों के ऊपर हैं सबसे ज्यादा, और इन इलाकों में नाजरीन जो भारत की ज़राअत है वो भी बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि जब इनको हकूक नहीं दिए गए, जब इनकी बात नहीं सुनी गई, जब इनके जो मुआशी मसाइल थे वो हल नहीं किए गए, तो ये किसान बेचारे एहतजाज करने के लिए बाहर आ गए। और पूरी दुनिया ये मानती है कि अगर किसी शहरी को कोई मसला है हुकूमत से, अगर वो हुकूमत को अपनी बात सुनाना चाहता है, मनाना चाहता है, तो एहतजाज करने का उसको पूरा हक है। हर दुनिया के हर मुल्क में एहतजाज होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में लोग सड़कों पर आते हैं अपने हकूक के लिए, हुकूमत को मतवज्जो करने के लिए, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता, या पूरी दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि अपने उन सड़कों पर आने वाले शहरियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनके ऊपर इतना तशद्दुद करें, उनको इतनी बर्बरियत से उनके साथ पेश आएँ कि कनाडा जैसे मुल्क के पहले वजीर दफा सामने आए और फिर अब कनाडा के जो वजीर आजम है वो भी सामने आए हैं और उन्होंने भारत के किसानों के साथ हमदर्दी का बाकायदा ऐलान किया। और उन्होंने कहा है कि उनका जो एहतजाज हो रहा है हम उनका दफा करेंगे। एहतजाज कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, अगर अवाम का हो तो उसको दफा किया जाना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि मुल्क के किसी भी मुल्क के जो लोग बाहर आते हैं तो अपने हकूक के लिए बाहर आते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये सिलसिला बिल्कुल नहीं चल रहा। भारत के अंदर ये हकूक के लिए सामने आए किसान जो हैं इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और अब आस्ता आस्ता जो दुनिया है वो समझना शुरू हो गई है, वो देखना शुरू हो गई है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में साजिशें रची और पूरी दुनिया को ये बताने की, समझाने की और पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन करने की कोशिशें करता रहा। भारत के जो पाकिस्तान है उसमें मजालिम होते हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है उसमें उसके ऊपर मजालिम किए जाते हैं इदारों की जानिब से। हालांकि दूसरी तरफ वो ये जो एक प्रोपोगंडा था अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नाकाम हुआ, और दूसरी तरफ जो भारत है अब उसकी हुकूमतों और उसकी पुलिस के हवाले से ये ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि जिनके बाद दिल से यही दुआ निकलती है कि जो मजलूम किसान हैं भारत के वो अपनी हुकूमत के खिलाफ कामयाब हों और हुकूमत का ऐसा तख्ता उल्टे नाजरीन, हुकूमत और जो अवाम है उनके अंदर ये जो फासला है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि मोदी को बिल आखिर अपनी कुर्सी छोड़नी ही पड़ जाए।